हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस की अगर आपकी वेबसाइट है तो हैक होने से बचा सकते हो। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं हमारी वेबसाइट को हैक होने के पीछे एंड बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों की एक वेबसाइट है या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हो वेबसाइट बनाने के बारे में, तो वेबसाइट होना एक अलग चीज़ है और उसकी सिक्योरिटी आपको रखना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे आपकी वेबसाइट है तो उसको हैक होने से बचाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस रीज़न से आपकी वेबसाइट हैक होती है, हैक होने के बाद आपकी वेबसाइट के साथ क्या होता है, कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, या फिर अपनी वेबसाइट को हैक होने से हमें कैसे बचाना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस पूरी एक वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको यूट्यूब के अंदर ऐसी वीडियो ना मिले, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को बस शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, लोगों के साथ शेयर करना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहां पे डिटेल में जानते हैं कि आखिर अपनी वेबसाइट को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, हैकर से हैक होने से कैसे बचा सकते हैं और सब कुछ जानते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पे अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है इसी तरह के ट्यूटोरियल पाने के लिए वर्डप्रेस के, ई कॉमर्स के, ब्लॉगिंग के, एफिलिएट मार्केटिंग के या फिर वर्डप्रेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के हैक होने के। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि हमारी वेबसाइट का पासवर्ड जो है बहुत कॉमन रखा हो, हमने बहुत वीक पासवर्ड यूज़ करते हो जो कि किसी भी हैकर के लिए या फिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी गैस करना बहुत आसान हो सकता है। सेकंड रीज़न यहाँ पे हो सकता है हमारी वेबसाइट का हैक होने का कि हम अपनी वेबसाइट को जो कि डेवलपर से डेवलप करवाते हैं या फिर किसी एम्प्लॉय के साथ हमने उसका पासवर्ड शेयर कर रखा है, तो उनके पास पासवर्ड्स होते हैं, पास्ट में हमारे साथ काम करते थे पर फ्यूचर में हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी ना किसी रीज़न से हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी यहाँ पे ब्रीच हो रही है, उनके पास वो पासवर्ड्स हैं, उनको हमने चेंज नहीं किया या फिर उनके साथ शेयर कर रखा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो प्लगइन्स को या फिर थीम्स को यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट नहीं करते होंगे, पुराने वर्जन के ऊपर रन कर रहे होंगे, थीम हो या फिर प्लगइन हो या फिर वर्डप्रेस का अपना खुद का अपडेट हो। तो अपडेट्स क्यों आते हैं? अपडेट्स इसीलिए आते हैं अगर उनको किसी जो डेवलपर्स होते हैं उस थीम के, प्लगइन के या फिर वर्डप्रेस के, उनको अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर या फिर अपने उस फाइल्स के अंदर कुछ ब्रीचेस मिलते हैं जो कि सिक्योरिटी रीजन से हो या फिर कुछ फीचर्स वो ऐड करते हैं तो वो अपडेट लाते हैं। तो वो अपडेट जब भी लाते हैं तो आपको अपडेट ना करने की वजह से भी आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं रह पाती और वो हैक हो जाती है। फोर्थ रीजन आपकी वेबसाइट का हैक होने का ये भी हो सकता है कि आप जो अपनी वेबसाइट के अंदर होस्टिंग यूज़ कर रहे हो बहुत ही चीप होस्टिंग हो, जिस कंपनी से आप बाय कर रहे हो वो लोकल कंपनी हो जो कि एक हाई लेवल की सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रही, उसका इंटरफेस ऐसा नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है या फिर वो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है उनके पास कि वो उस लेवल की सिक्योरिटी को अपने इस होस्टिंग के अंदर एड ऑन कर सके और आपकी वेबसाइट्स को हैक होने से बचा सके। तो ये 4-5 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट हैक होती है। अब बात करते हैं कि हैक होने के बाद आपकी वेबसाइट के साथ आखिर होता क्या है। हैक होने के बाद आपकी वेबसाइट्स का सबसे जो कॉमनली देखा जाता है जनरली सारी वेबसाइट्स के अंदर जब भी जो कोई वेबसाइट हैक होती है तो उनका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है आपकी जो होस्टिंग है उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना, आपकी वेबसाइट की होस्टिंग की बैंडविड्थ को यूज़ करना, उसके जो ट्रैफिक रिडायरेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है इसमें आपकी वेबसाइट्स के अंदर ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना, यहाँ से वहाँ तक उनके मनी पेज पे ले जाना, किसी स्पैम पेज पे ले जाना, किसी पोर्नोग्राफी पेज पे ले जाना। उनका मेन मोटिव ये होता है आपकी वेबसाइट को हैक करने के बाद आपकी बैंडविड्थ को यूज़ करना, उसके ट्रैफिक को यहाँ से वहाँ मूव करना। एंड अब बात ये आती है कि आपकी वेबसाइट हैक कैसे हो गई है, ये आप कैसे पता लगा सकते हो। हैक हो गई है ये पता लगाने का सबसे कॉमन तरीका ये है जो कि जनरली देखा जाता है जब भी आपकी वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल 4-5 पेज है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी या फिर कॉन्टैक्ट अस, 4-5 पेज हैं, आप होम पेज से किसी अदर पेज पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आप उस पेज पे नहीं पहुंचते हैं, किसी दूसरे ही पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। और ये वन टाइम नहीं होता, बार बार ऐसा आपके साथ होता है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। जैसे कि मेरा ये एक पेज है, यहाँ पे मैं किसी भी इसके पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया ब्लू होस्ट इंडिया रिव्यू पे, तो मैं अपने ही पेज पे अपने ही पोस्ट पे गया ना। अगर मेरी वेबसाइट हैक होती है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इस पेज पे ना पहुँच के किसी और मनी पेज पे या फिर किसी स्पैम पेज पे पहुंच जाता जो कि हैकर्स अपनी मर्जी से करवा रहे होते। मैं क्लिक करता है यहाँ पे मगर वो पेज था दूसरे पेज पे ही रिडायरेक्ट कर देता। तो जब भी हैक होता है तो सबसे पहला चीज़ तो यही होती है, इसको देख के आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है। और ये मोस्टली केसेस में स्पैमिंग के लिए ही किया जाता है, एसईओ स्पैम कह सकते हो, पोर्नोग्राफी कह सकते हो या फिर किसी मनी पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है। और आपकी वेबसाइट की जितनी बैंडविड्थ होती है सारी वो एक बारी में खींच लेते हैं और आपकी वेबसाइट
फिर उसके बाद खुलनी ही बंद हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं कि हैक के रीज़न क्या होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी वेबसाइट को हैक होने से कैसे हम बचा सकते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपको स्टार्ट करूँ किसी से और लास्ट में मेन पॉइंट बताऊंगा। सबसे मेन पॉइंट आपके सामने मैं सबसे पहले रख दूंगा। हो सकता है मोस्टली लोगों को लग रहा हो कि यहाँ मैं प्रमोशन खाली कर रहा हूँ और ऐसे ही बोले जा रहा हूँ बार बार एक एक चीज़ के बारे में, मगर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर आपकी होस्टिंग कंपनी ही होती है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, तो आपकी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो उस लेवल का होना चाहिए जो कि इन चीज़ों से आपको बचा सके। आपको टेंशन ना लेनी पड़े कि भाई मुझे बैकअप लेना है, मुझे इसको सिक्योर करना है, मुझे इसके लिए ये करना है, ये प्लगइन यूज़ करना है, वो प्लगइन यूज़ करना है। आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है अगर अच्छा है तो वो अपने सर्वर लेवल के ऊपर ही आपको वो सारी फीचर्स प्रोवाइड करेगा, वो सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि जिसके लिए आपको टेंशन ना लेनी पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे होस्टिंग का डिसीजन कि आप कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ जा रहे हैं। आप एक सस्ती होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, महंगी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, एक एवरेज लेवल की होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें सपोर्ट है कि नहीं है, SSL वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या क्या चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि ब्लूहोस्ट कंपनी का है, और मैं इसको आज से नहीं, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे मोस्टली वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं ब्लूहोस्ट की होस्टिंग ही रिकमेंड करता हूँ। इवन मैं अगर अपनी वेबसाइट की ही बात करूँ तो यहाँ पर मैं मेरी खुद की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ब्लूहोस्ट के अंदर ही रन कर रही हैं, जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ आज से नहीं, बहुत सारे टाइम से, और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत सारे। उसके अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिली है, सिक्योरिटी लेवल पे भी, सपोर्ट लेवल पे भी, और उसकी स्पीड परफॉर्मेंस के लेवल पे भी। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर आप उससे बाय करते हो तो मुझे एक स्मॉल कमीशन मिलती है, मगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कमीशन मिल रही है इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें जो सिक्योरिटी है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पे ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने का, वो ये होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी थीम और प्लगइन हम यूज करते हैं, जिस टाइम हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उस टाइम हम बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्लगइन के साथ, या फिर अलग अलग थीम के साथ, उसका डिजाइन के साथ, या फिर उसके फंक्शनैलिटीज के साथ। तो जब हमारी वेबसाइट बन जाती है उसके बाद हम हमारी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे थीम और काफ़ी सारे प्लगइन पड़े रह जाते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते हैं। हमारे को सबसे पहले काम यही करना चाहिए, जो भी थीम हो या फिर जो भी प्लगइन हो जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको रिमूव कर दें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। वर्डप्रेस से हमें उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि इन फ्यूचर उसमें कोई अपडेट आए, और उसको तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं, उसको अपडेट भी नहीं करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी एक यहाँ पे ब्रीच होती है। तो हमारे को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी फालतू चीज़ हम ना यूज़ करें जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हम अपने थीम और प्लगइन की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा वर्डप्रेस है वो अपने आप में एक ऐसा CMS है जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, चाहे वो प्लगइन हो चाहे वो थीम्स हो। तो हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम थीम या प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वो एक ट्रस्टेड डेवलपर से बनी हुई थीम या प्लगइन होना चाहिए। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो ट्रस्टेड डेवलपर से होना चाहिए। उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं प्लगइन वगैरह तो वहाँ पे हमारे को ऑप्शन दिख जाते हैं कि भाई जो हम प्लगइन यूज़ करने जा रहे हैं उसके कितने इंस्टॉलेशन है, लास्ट अपडेट कब आया था, उसकी रेटिंग क्या है, सब कुछ वहाँ पे आपको दिख जाती है। एंड मोस्टली केसेस में लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, प्रीमियम फीचर वाली चीज़ें बाय कर लेते हैं बाहर से, GPL थीम, GPL सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से वो थीम बाय कर लेते हैं $5 में, सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं $5 में। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि वो यूज़ तो कर लेते हैं एक बारी मगर बाद में पछताते हैं, क्योंकि जैसे ही वो डाउनलोड कर लेते हैं उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, कुछ टाइम बाद आपकी वेबसाइट बस यहाँ से वहाँ रिडायरेक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नल थीम होती है, उसके अंदर जो कोडिंग हो रखी होती है सॉफ्टवेयर की तरफ से जो कि GPL प्रोवाइड कर रहे थे सस्ता, वो इसलिए तो प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनको उनकी आपकी होस्टिंग यूज़ करनी होती है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप जब भी कोई थीम या प्लगइन यूज़ करो वो एक ट्रस्टेड डेवलपर की बनी होनी चाहिए, उन्हीं से बाय करो। नहीं तो आप फ्री यूज़ कर लो वो सबसे बेस्ट है, मगर जो भी बाय करो वो ओरिजिनल ही यूज़ करो, जो भी यूज़ करो वो ओरिजिनल होनी चाहिए। एंड इसके बाद अब बारी आती है, आपने सब कुछ यूज़ कर लिया, अच्छा यूज़ कर रहे हो, अब जो यूज़ कर रहे हो वो अप टू डेट होना चाहिए। कभी भी आपकी थीम या फिर प्लगइन ऐसा नहीं हो कि ओल्ड वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, जो नया अपडेट आया आपको उसको यूज़ करना चाहिए। जब भी किसी सॉफ्टवेयर में, किसी प्लगइन में, आप थीम में कुछ अपडेट आते हैं उसको आपको अपडेट करना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो इसका मतलब आप हैकर्स को इन्वाइट कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर वो एंट्री करें और उसके बाद उनको जो करना है आपकी वेबसाइट के साथ करना शुरू कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी थीम यूज़ कर रहे हो, प्लगइन यूज़ कर रहे हो, उसको अपडेट करके रखो। सो अब इन सब चीज़ों के बाद अब बारी आती है एक प्रैक्टिकल काम की, जो कि आपकी वेबसाइट का बैकअप है। आपको अपनी वेबसाइट का बैकअप रेगुलर बेसिस पे लेके रखना चाहिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, आपने पोस्ट डाला हो, कुछ कंटेंट में अपडेट किया हो, कुछ भी आप अपनी वेबसाइट का बैकअप जरूर लेके रखें। जो कि मैंने अभी आपको होस्टिंग रिकमेंड की है, इसके अंदर वैसे आपको ये ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे इनके
फ्री डेली बैकअप का ऑप्शन मिलता है इन 2 प्लान के अंदर, चॉइस प्लस प्लान और प्रो प्लस प्लान में। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा पर्सनल लेवल पे कि आपको अपने आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर बैकअप लेके रखना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, आपकी पूरी वेबसाइट का बैकअप आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जाना है आपके डैशबोर्ड के ऊपर, प्लगइन्स में ऐड न्यू पे करना है क्लिक, और ऐड न्यू पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पे ऑल इन वन माइग्रेशन। ऑल इन वन WP माइग्रेशन के नाम से आपको एक प्लगइन मिलेगा, ये वाला। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको सिंपली लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल इन वन WP माइग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट फाइल, और यहाँ पे अब वो आपकी फाइल्स को कंबाइन करना शुरू कर देगा, आपके वर्डप्रेस की फाइल को, उसके डेटाबेस को, प्लगइन्स को, थीम्स को, सारी चीज़ों को फाइल कंबाइन करके एक फाइल बना देगा। उस फाइल को आपको बस डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। आपकी वेबसाइट का पूरा बैकअप इसी फाइल के अंदर है। अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें हटा के फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ये वाला प्लगइन WP माइग्रेशन वाला इंस्टॉल करके आपको उस फाइल को बस इंपोर्ट करना है, और आपकी फाइल सेम उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में आपने बैकअप लिया था। तो ये आपका प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैकअप लेने में सिर्फ हार्डली 1 से 2 मिनट लगना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इतना काम तो आप अपनी वेबसाइट के लिए करना ही चाहिए आपको। यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है, और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका आपको बैकअप सीधा अपलोड करना है, आपकी वेबसाइट सेम वैसी दोबारा से हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे वेबसाइट का बैकअप तो ले लिया, अब बात आती है यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर अगर ब्रूट फोर्स अटैक होता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट के अंदर जैसे कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनुअल तो पासवर्ड एंटर करेंगे नहीं एक वेबसाइट के अंदर जाके। उनका प्रॉपर एक सिस्टम बना होता है, एक सॉफ्टवेयर बना होता है जिसके अंदर की बहुत सारे पासवर्ड जो कि उन लोगों ने गैस करके रखे होते हैं कि जो कि वेबसाइट्स के होते हैं जनरली, वो सारे उन्होंने एक डेटाबेस में स्टोर करके रखे होते हैं, और वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू 1 बाय 1 सारे पासवर्ड अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो इस तरह के अटैक से बचने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, जो कि फ्री प्लगइन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे इस तरह के अटैक होने बंद हो जाएंगे और अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको दोबारा से प्लगइन वाले सेक्शन में आना है। प्लगइन वाले सेक्शन में आने के बाद ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है और सर्च करना है वर्डफेंस। जैसे कि आपको यहाँ पे मेरा मिल जाएगा, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है मेरे इंस्टॉल प्लगइन में, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला प्लगइन वर्डफेंस सिक्योरिटी के नाम से आपको प्लगइन मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल करके रख लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा इसके डैशबोर्ड का। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, और यहाँ पे जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे ये सब कुछ स्कैन वगैरह, फायरवॉल वगैरह सारी चीज़ें काम करनी स्टार्ट कर देंगी। इसकी विजेट वगैरह होती हैं, आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालनी होती है और इसको एग्री करना होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस काम करने इसका स्टार्ट कर देगा, चाहे फायरवॉल का हो, चाहे आपकी वेबसाइट को स्कैन करने का हो। आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कोई इशू फाइंड करेगा किसी कोडिंग में, किसी फाइल में स्कैन करके, तो आपको बता देगा, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। यहाँ पे अब ये लर्निंग मोड पे है 15 मार्च तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है इसको भी देखने के लिए कि आपकी वेबसाइट में किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, कितने बोट्स आ रहे हैं, कितने लीगल ट्रैफिक आ रहे हैं, कितनी किसी की एक्टिविटी हो रही है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन इसकी 100% इनेबल हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मैं इसके ऑल ऑप्शन में ले जाता हूँ आपको एक बारी, जिसमें कि टूल्स वाले और स्कैन वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके आप अपनी फाइल को स्कैन भी कर सकते हो। अगर कोई वायरस का इफेक्ट आपकी वेबसाइट के अंदर है तो ये चेक करके बता देगा कि हाँ भाई स्कैन करते कि इस फाइल में यहाँ पे दिक्कत है, उसको रिमूव कर दो, तो आपकी वेबसाइट जो आपकी हैक हो रखी है उसको आप ठीक कर सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इसके, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका ये वाला ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन वाला, जिसमें कि यहाँ पे लिमिटेशन लगी होती है, लॉक कर देता है आपकी फाइल्स को, लॉगिन होने से बचाता है। अगर कोई अटैम्प्ट कर रहा है, बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा है, गलत यूज़र नेम डाल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख के वो बता देगा। और आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी उसमें नोटिफिकेशन भी आएगा कि भाई इतने टाइम से लॉगिन हो रहा है, यहाँ से लॉगिन हो रहा है। आईपी आप डाल सकते हो, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट आईपी डाल सकते हो। अगर आपको पता चल रहा है इस आईपी से बार बार अटैम्प्ट हो रहा है तो उस आईपी को डाल दो, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा आईपी आपकी वेबसाइट को। और या फिर अपनी वेबसाइट की आईपी डालना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हो, ताकि आपके साथ वो सब चीज़ें ना हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताई। अच्छा, बहुत सारे लोग एक चीज़ और भी बोलते हैं कि आप खाली अपने वर्डप्रेस के WP लॉगिन के पेज को ही चेंज कर दो ताकि कोई वहाँ तक पहुँच ना पाए। उसको चेंज करने से कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिक्योरिटी करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसके अंदर आप यहाँ पे लॉगिन सिक्योरिटी का यहाँ पे एक ऑप्शन होता है,
इस लॉगिन सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को अनेबल कर दो, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। यहाँ पे आपको कोड मिलता है, उसको अभी तो मैंने इसको एक्टिवेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को आप स्कैन करेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू हेल्प से, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। उसको स्कैन करेंगे, जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको एक कोड मिलेगा 6 डिजिट का। वो कोड आप जैसे यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे, आपकी वेबसाइट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ऑन हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई WP लॉगिन पे जाके यूजर नेम पासवर्ड डाल भी देगा तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकता, जब तक आप अपनी एप्लीकेशन से वो कोड वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट लॉगिन नहीं होगी। तो सिक्योरिटी का सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सारे मैंने आपके सामने शेयर किए, सारे आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जो कि आपकी होस्टिंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फाउंडेशन होती है आपकी वेबसाइट का। इसलिए जब भी आप होस्टिंग बाय करो, चाहे आपको लगे कि थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, एक चीप होस्टिंग में आपको होस्टिंग बहुत सस्ती पड़ती है, मगर वहाँ पे आपको ना तो सपोर्ट मिलेगा ना आपको सिक्योरिटी मिलेगी, कोई फीचर नहीं मिलेगा। मगर एक जो कि मैंने होस्टिंग आपको रिकमेंड करी है, जो कि एक बजट होस्टिंग है, जहाँ पे कि प्राइसिंग भी बहुत नॉर्मल सा प्राइसिंग है, 175 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जिसमें कि SSD स्टोरेज मिलता है, SSL मिलता है, CDN मिलता है, डोमेन फ्री मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर रख सकते हो, अपनी वेबसाइट को अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।